हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। आज का अपना टॉपिक नंबर 18, क्लास नंबर 18 होने वाला है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको प्रत्येक अपडेट मिलती रहती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा और आई बटन में भी लिंक है। आप वहां से जाके भी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले अपने 17 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक कंप्लीट नहीं किए तो जल्दी से जाइए उनको भी कंप्लीट कीजिए। आपको कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जो अपडेटेड टॉपिक है वो आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। फेज 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा टाइम नहीं है, लगभग 1 से सवा महीना आपको मिलने वाला है। 1.5 मंथ आपके पास होने वाला है अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। लास्ट में आप लोग दौड़ेंगे भागेंगे, ये सर हमारा ये टॉपिक इतने कवर नहीं हो पाए, सर 20 टॉपिक मैंने किए, 30 टॉपिक मैंने किए, सर मेरी एसआरटी तो मैंने की ही नहीं। तो हमने एसआरटी की सीरीज भी अलग से चला रखी है। अगर आपने अभी तक भी उसको भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया एसआरटी को, तो एसआरटी पढ़ना भी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जो एसआरटी अभी आपको करवाई जा रही है वो ना आपको कहीं पे ऑनलाइन मिलेगी, ना किसी चैनल पे मिलेगी, ना ही किसी बुक में मिलेगी। वो स्पेशली डिजाइन करके आपको एयरफोर्स के पैटर्न से ही करवाई जा रही है। जैसे आपकी फेज 2 में एसआरटी आती है, सेम उसी तरीके की एसआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 18, करप्शन इन इंडिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक है करप्शन इन इंडिया। और करप्शन हमारे देश को बहुत ही बुरी तरीके से जकड़ रखा है करप्शन ने। करप्शन के कारण हमारा जो देश है वो पीछे जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। करप्शन बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। और हम बोल भी सकते हैं कि करप्शन हमारे देश के लिए एक कलंक बन गया है, ब्लैक मॉल है। करप्शन क्या है? एक ब्लैक मॉल है। आप कहीं पर भी चले जाइए, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में चले जाइए, प्राइवेट डिपार्टमेंट में चले जाइए, हर जगह पे आपको करप्शन देखने को इस टाइम पे मिलेगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर पेड लो सैलरीज। देखिए मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर आर पेड लो सैलरीज। जो मोस्टली एम्प्लॉयज है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको बहुत ही कम तनख्वाह, लो सैलरी दी जाती है। नेक्स्ट आपका पीपुल इंकरेज करप्शन इफ ए पर्सन want to get this done his work quickly, he get it done by corruption mean if possible, and then later criticize the corruption official during election. Politicians away try to lure the people by offering money and other things. People encourage करप्शन, जो लोग हैं वो करप्शन को बढ़ावा देते हैं। इफ ए पर्सन वांट टू गेट हिज डन इज वर्क क्विकली, यदि एक आदमी चाहता है कि उसका काम जल्दी से हो जाए, ही गेट इट डन बाय करप्शन मीन्स वह इसको करप्शन से, भ्रष्टाचार से करवाना चाहता है। इफ पॉसिबल, यदि संभव है, एंड देन लेटर क्रिटिसाइज द करप्ट ऑफिशियल, और यदि यह संभव है और उसके बाद जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको वो क्रिटिसाइज करता है ड्यूरिंग इलेक्शन, चुनाव के दौरान। पॉलिटिशियन जो है हमेशा लोगों को मनी ऑफर करते हैं और दूसरी चीजें भी ऑफर करते हैं चुनाव के समय में वोटिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन ऑफिसेस कोज करप्शन टू, कि जो अकाउंटेबिलिटी है ऑफिसेज में उसकी कमी है, ये भी करप्शन का एक मुख्य कारण है। नेक्स्ट है इवन इफ someone caught red-handed by the anti-corruption official or media, either they get suspended or get transferred to another location, the punishment imposed on the criminals is inadequate. यदि यह संभव हो सके, यदि कोई रंगे हाथों पकड़ा जाता है एंटी करप्शन ऑफिशियल्स के द्वारा या मीडिया के द्वारा,
आइदर दे गेट सस्पेंडेड, या तो उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, और ट्रांसफर टू अनदर लोकेशन, या उसको दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। द पनिशमेंट इम्पोज्ड ऑन द क्रिमिनल इज इनएडिक्वेट। इन गवर्नमेंट ऑफिसेज देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, there is a lack of coordination and control lead to irresponsible behavior, and so those who are in urgency have to pay these officials to get their work done on time। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की कमी के कारण जो इनरिस्पॉन्सिबल उनका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसको ध्यान में रखते हुए जो लोग चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी हो जाए, वे उनको कुछ पैसे दे के अपना काम करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, देर आर दोज हु रेज देयर वॉइसेज बट दे आर आइदर गेट थ्रेटन्ड और फोर्स्ड टू लीव देयर जॉब, एंड दिस फियर स्टॉप देम एंड अदर इन फ्यूचर टू। यहाँ पे जो अपनी आवाज उठाते हैं, बट दे आर आइदर गेट थ्रेटन्ड, उनको या तो धमकाया जाता है, और फोर्स टू लीव देयर जॉब, या उनको अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। एंड दिस फियर, और यही डर रोकता है देम उनको, एंड अदर इज फ्यूचर टू, भविष्य में ऐसा करने से उनको यही डर रोकता है, या तो उनको धमकाया जाता है या उनको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। नेक्स्ट है, मेनी पॉलिटिशियंस मिसयूज देयर अथॉरिटी एंड पावर एंड एक्सेप्ट ब्राइब्स फ्रॉम प्राइवेट बिजनेसमैन फॉर अप्रूवल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स। बहुत से ऐसे राजनेता हैं जो अपनी अथॉरिटी और पावर का मिसयूज करते हैं, और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके प्लान्स को पास करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने के लिए वो उनसे रिश्वत लेते हैं। अगेन लैक ऑफ सीरियस पनिशमेंट इंक्रीज दिस फिनोमिनन। दोबारा से जो पनिशमेंट, सीरियस जो पनिशमेंट है वो इसके लिए अभी तक नहीं आई है, इसीलिए ये इसको बढ़ावा दे रही है। ड्यू टू लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज मेनी पीपल आर रेडी टू पे मनी इन रिटर्न फॉर द जॉब ऑफर। जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनकी कमी के कारण बहुत से ऐसे लोग हैं, तैयार है, जो जॉब के लिए पैसा दे सकते हैं, पैसा उनको ऑफर करते हैं। द ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑफ करप्शन इज द लॉस ऑफ नेशनल वेल्थ। कि जो करप्शन है उसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो हमारी नेशनल वेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। इंडिया लॉस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज इन वेरियस स्कैम। भारत ने बहुत से बिलियन बिलियन रुपीज अलग अलग स्कीम्स के अंदर गवाए हैं, जैसे जीएफ डील, 2G स्पेक्ट्रम, इंडिया कोल अलोकेशन स्कीम एंड मेनी मोर। बहुत से ऐसे स्कीम्स हैं जिनके अंदर भारत ने बिलियन अरबों रुपए गवाए हैं। करप्शन इज द ओनली हिंड्रेंस इन द वे टुवर्ड्स डेवलपमेंट। कि करप्शन है वो डेवलपमेंट के अंदर भी एक बाधा है। मेनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर टेकिंग मोर टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट होने में ज्यादा समय ले रहे हैं। कि अगर आप किसी को रिश्वत नहीं देंगे तो जो डेवलपमेंट्स के जो वर्क हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनको कंप्लीट होने में ज्यादा टाइम लग रहा है। एज दीज ऑफिशियल स्टेज दीज प्रोजेक्ट seeking more and more money from government which eventually ends in their pockets। जो कि जो प्रोजेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स हैं, जो लोग हैं, वो सरकार से पैसा अपनी जेब में ले रहे हैं। नेक्स्ट आपका, ड्यू टू करप्शन, करप्शन के कारण इंडिया इज बिहाइंड अदर कंट्रीज। दूसरे देशों से पीछे है इंडिया। इन फील्ड ऑफ डिफेंस, दूसरे देशों से अलग अलग जो फील्ड्स हैं जैसे डिफेंस, रिसर्च, इनमें पीछे है। गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज बट दे आर नॉट रीचिंग देम। सरकार उनको सभी सुविधाएं, मूलभूत जो सुविधाएं उनको चाहिए रिसर्च के लिए, डिफेंस के लिए, वो उनको प्रोवाइड करवाती है, लेकिन वो उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। ड्यू टू करप्शन द बिगेस्ट स्टेप इज डिमोनेटाइजेशन, बैनिंग 500 and 1000 rupees notes, which is the root of all evil, be it corruption, black money, terrorism। जो डिमोनेटाइजेशन था, विमुद्रीकरण था, 500 और 1000 के नोट का, वो सबसे बड़ा कदम था
विच इज द रूट ऑफ ऑल इविल, जिससे कि करप्शन की जितनी भी जड़ें थी उनको, ब्लैक मनी, टेररिज्म, इन सभी को क्या किया गया, बंद किया गया। नेक्स्ट है आपका अंडर आरटीआई टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सिटीजन कैन नाउ आस्क गवर्नमेंट अबाउट हाउ आउट मनी इज स्पेंड। आरटीआई के द्वारा अभी लोग, जो सिटीजन से नागरिक हैं देश के, वो पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से कि आपने पैसा कहाँ पे खर्च किया, किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा खर्च किया है, किस स्कीम में कितना पैसा खर्च किया है। विथ जनधन योजना एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, बैंक अकाउंट्स ऑफ मिलियन ऑफ पीपल वर ओपन्ड सो दैट दे कैन गेट सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट्स। जनधन योजना और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम के द्वारा मिलियन, लाखों लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जिससे कि जो सरकारी योजनाएं लाती हैं, सब्सिडीज हैं उनकी, वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जा सके। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर ऑन डिजिटाइजिंग विच विल लीड टू मोर ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। जो सरकार है वो डिजिटलाइजेशन पे बहुत ही ज्यादा फोकस कर रही है, जिससे कि फंक्शनिंग में जो काम हो रहा है, इसके अंदर जो भी स्कीम्स हैं उनके अंदर पारदर्शिता लाई जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आपका करप्शन हैज रूइंड आल्सो ऑल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया। करप्शन ने भारत के जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको खत्म कर दिया है। एंड एडवर्सली अफेक्टिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग, और करप्शन ने हर आदमी को और हर वस्तु को, हर चीज को इफेक्ट किया है। फ्रॉम रोड्स टू रेलवेज, गवर्नमेंट स्कूल टू हॉस्पिटल, चाहे वो सड़क से लेके रेलवे हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल से लेके हॉस्पिटल्स हो, सभी को जो करप्शन है उसने अपनी गिरफ्त में जकड़ रखा है और वो सभी चीजों को इफेक्ट कर रहा है। विथ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम पीपल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेशन ऑफ एंटी करप्शन लॉ, इंडियन गवर्नमेंट कैन टैकल दिस इशू। लोगों के सहयोग से और इफेक्टिव इसका इम्प्लीमेंट करके, जो करप्शन, एंटी करप्शन लॉ है उनका सही से उपयोग करके, भारत सरकार इनके ऊपर, इन जो करप्शन जो लोग करते हैं, करप्शन के ऊपर और इन हिंड्रेंस के ऊपर, जो बाधाएं हैं डेवलपमेंट के अंदर, उनके ऊपर अपना शिकंजा कर सकती है और इसको आगे बढ़ा सकती है, देश को एक डेवलप्ड नेशन बना सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का अपना टॉपिक करप्शन इन इंडिया कंप्लीट होता है। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।